जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कभी औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब वही औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाती है तो औलाद डर डर के बात करती है कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं। जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती वह आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। दुनिया जिस सुकून को माल और दौलत में ढूंढती है, अल्लाह ने उसे सजदे में रखा है। मेरे भाइयों और बहनों, हमने छोटे छोटे मसाइल को मसला बनाकर बैठे हैं। मर जाना भी तो है, ये भी तो एक बड़ा मसला है। हम तो पुरानी चादर उतार कर बिस्तर पर नई चादर बिछाते हैं, और जिस वक्त मिट्टी का बिस्तर होगा तो उस वक्त क्या बात बनेगी, और मिट्टी चादर होगी तो उस वक्त तो हमारा क्या हाल होगा। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदलता है, मंजिल बदलता है, दोस्त बदलता है और इरादा बदलता है, मगर अफसोस खुद को नहीं बदलता। जब तुम हर वक्त तो अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे और मुसीबत के आने से पहले उसके आगे झुकने वाले बन जाओगे, तो जब तुम पर मुसीबतें आएंगी तो वो उनको खुद दूर कर देगा। हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवे को हमारे चेहरे से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है तो खुश हो जाओ, तुम इस काबिल समझे गए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आशिक का इम्तिहान होता है। इंसान को हमेशा झुक कर रहना चाहिए, क्योंकि जिनको तुम गुरूर दिखाते हो उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई करना ज़रूरी नहीं, इतना काफ़ी है कि आप थोड़ा कामयाब हो जाएं, फिर दुश्मन खैरात में मिल जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। कई बार ये सोचकर दिल मेरा रो देता है, मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। उदास मत हुआ करो बेवजह लोगों के कद्र न करने पर, बस सब्र रखो, वक्त उसे आपकी कद्र एक न एक दिन सिखा ही देगा। तौबा के आंसू का कमाल ये होता है, गिरता बाहर है मगर अंदर की सफाई कर देता है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा देने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की ज़िद लगाकर बैठे रहते हैं। धूप में बाप और चूल्हे के पास माँ जलती है, तब जाकर उनकी औलाद को एक रोटी हलाल मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोज़ी तलब नहीं करते, रोज़ी तो हम आपको देंगे और अच्छा अंजाम तो परहेज़गारी ही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जुमा के दिन जब जुमा की नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के ज़िक्र यानी नमाज की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। गुस्से वाली बात पर गुस्सा आ जाना ये इंसान होने की निशानी है, और फिर उसी गुस्से को पी जाना ये मोमिन होने की निशानी है। हमें किन लोगों के पास बैठना चाहिए? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हमारे लिए किस शख्स के पास बैठना बेहतर है? आपने इरशाद फरमाया, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह ताला याद आए, जिसकी बात से तुम्हारे अमल में तरक्की हो और जिसके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए। आज़ान के वक्त तो कुरान की तिलावत भी रोक देनी चाहिए, और लोग दुनिया की बातें नहीं रोकते। आज़ान खामोश होकर सुना करो। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ नहीं आए तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। सारे दुख 3 लफ्ज़ों पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह है ना। बुरे दिनों का भी फ़ायदा है, इसमें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो जाती है। सब्र रखो और जान लो, जो तुमसे लिया गया है उसके बदले कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर कोई चीज़ अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है तो वो किसी न किसी तरीके से आपको ज़रूर मिलेगी। उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जो खुद अमल करने के बजाय सिर्फ़ दूसरों को सलाह देने के लिए इस्तेमाल किया जाए।